Hello aspirants, it's me Shoykot Das, Senior Nursing Superintendent NF Railway. I received so many calls and messages कि सर अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन मुझे अभी कैसे प्रैक्टिस करना है, बिकॉज दिस इज द वेरी पीक टाइम कि आप अभी अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और 2 मंथ से 1-2 दिन से कम भी है आपके पास नॉट से 6 के लिए। सो मैंने बहुत सिंपल टेक्निक देके रखा है आप लोगों को पहले भी। वो है कि आप पीआर अदब एंड टारगेट हाई को 2 बार पढ़ें, रिवाइज करें। पीआर अदब टारगेट हाई वो खत्म होने के बाद आप सॉन्डर्स के साथ जाइए। सॉन्डर्स आप 2 बार रिवाइज करिए। सॉन्डर्स का थ्योरी इज द बेसिक थिंग कि आपको उसको सॉल्व करना है, वो भी 2 बार। ये होने के बाद आप टेस्ट सीरीज देना है। एटलीस्ट आपको 60-70 टेस्ट सीरीज मिनिमम देके जाना है एग्जाम का पहले, तो आपका बस टाइम मैनेजमेंट सब कुछ ठीक हो जाता है। तो सॉन्डर्स खत्म होने के बाद आपको ऐसे सॉन्डर्स में इतने ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है सिचुएशनल बेस, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी है, एमसीक्यूज कम है। तो आपको लगता है कि अभी एमसीक्यूज थोड़ा प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि जितना सारा आप सिचुएशनल बेस प्रैक्टिस करके जाएंगे आपके क्रिटिकल थॉट्स इतना ज़्यादा होगा। तो इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ लिपिन कट कर सकते हैं, लिपिन कट और मॉसबी कर सकते हैं। तो मॉसबी थोड़ा जो सेंटेंसेस है मॉसबी में वो थोड़ा टफ लैंग्वेजेस से होता है, और नॉर्थ सेट में इतना मतलब टफ सेंटेंस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है एंड थोड़ा ट्रिकी होता है वो। तो इसलिए मैं मॉसबी आप पढ़ना चाहते हैं तो ओनली मेडिकल सर्जिकल मॉसबी से एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी लिपिन कोड का जो एमसीक्यूज मैंने देखा है सिचुएशनल बेस, वो बहुत आपको प्रिपेयर्ड करता है। आप सिचुएशनल बेस तो आप मिलेगा नहीं डायरेक्टली जाके एग्जाम में, तो आपको बहुत प्रिपेयर्ड करता है। जो मैंने लिपिन कोड में एमसीक्यूज देखा है, वो जो सेंटेंसेस है वो सिंपल होता है, और सिंपल ऐसा वाला ही नॉट सेट में पूछा जाता है। तो इसके लिए कहाँ से अभी लिपिन कोड भी खरीदना है कि ऐसा नहीं है। आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने पीडीएफ दे के रखा है, बहुत सारा पीडीएफ दे के रखा है। तो लिपिन कोड का भी है। तो लिपिन कोड का पीडीएफ पढ़ने का एक तरीका है, क्योंकि आप अगर आपका मोबाइल पे लिपिन कोड का पीडीएफ खोलेंगे तो वहाँ पे पढ़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन एक जगह पे है और बहुत सारा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा आंसर। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 डिवाइस में ओपन करिए। आपका 2 मोबाइल हो सकता है या फिर टैब हो सकता है, टैब पैड जो भी हो, या फिर लैपटॉप हो। आप 2 डिवाइस में आप सेम पीडीएफ ओपन करिए। इसके बाद एक जगह पे आप क्वेश्चंस वाला ओपन करके रखिए, सेम क्वेश्चंस का रेशनल और आंसर आप दूसरा डिवाइस में ओपन करके रखिए। तो आपको क्या होगा, आप टाइम वेस्ट कम होगा, और एकदम एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10-12 पेज स्क्रॉल करके नीचे जाके रेशनल और आंसर देखने में आप इरिटेट भी होंगे और आपका टाइम वेस्ट भी होगा। तो ऐसे 2 डिवाइस में ओपन करिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है। ज़्यादा सोच कर टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। 10-15 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा रहे हो क्या हो सकता है, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पहले बार सीख रहे हो। तो एक बार पढ़िए, थोड़ा सोचिए, नहीं आ रहा है देन आप रेशनल एंड आंसर देखिए। तो ऐसा करके आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपका टाइम वेस्ट कम होगा और आप इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी आप एवरीडे और एवरी अल्टरनेट डे आप एक टेस्ट सीरीज दीजिए। विदाउट टेस्ट सीरीज आप एग्जाम में जाकर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। और जैसे जितना टेस्ट सीरीज देंगे आपको ऐसा लगेगा एग्जाम का डे में जाके लगेगा कि आप घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज ही दे रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज का एक फ़ायदा होता है, आप जितना टेस्ट सीरीज देंगे आपका एग्जाम में कम इससे बहुत ज़्यादा फायदा आएगा। तो अभी टेस्ट सीरीज देने का टाइम है, आप अराउंड 60 डेज आपके पास है। 60 डेज में आप एटलीस्ट 45-50 टेस्ट सीरीज दीजिए। तो आप ऐसा सोचेंगे कि एग्ज़ाम का पहले आपने 40-50 एग्ज़ाम दे के आए हो, और बहुत सारा मेहनत करिए। आपके पास ओनली 50-60 डेज है। आपको एक बहुत सारा बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाला है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।